का दूध हमें बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें भैंस का दूध अच्छा लगता ना? नहीं बेगन, मुझे गाय का दूध पीना शौक है। क्या? तो भाई जब मोटा साया भी है। अच्छा पकड़ इसे, चलो दोनों पी लेते हैं। चीनी पड़ी है कि नहीं? चीनी नहीं इसमें क्या? चीनी है ही नहीं। और अगर चीनी नहीं होगी तो हम लोग नहीं हम लोग नहीं पिएंगे फिर। नहीं नहीं कोई बात नहीं, एकदम पी लेते हैं। अब मजा आया। बाजी तुम चिंता ना करो, अब हम लोगों के लिए खाना वाना बना कर रखना, और अब देखना तुम्हारी खेती हम किस तरह से करते हैं। और क्या? चलो ठीक है राशि, चलिए बात आप चलिए। अब आप चलिए। देख शिवा, पहले हम लोग बिल्कुल अकेले थे। कहाँ रहना, कहाँ सोना, कहाँ खाना यार, लेकिन हमारी एक गर्लफ्रेंड है, बोलो, जिसका नाम बिजली है। बिजली? हाँ। जब हम शहर जाएंगे ट्रैक्टर लेकर के, तो ये समझ लेना कि मैं वहां गया हूँ, और अगर दादाजी पूछेंगे तो बता देना ट्रैक्टर में गड़बड़ी हो गई थी। बिजली के पास जाओगे? लेकिन यार बहुत पहले की बात। अरे चंदन क्या करते, लेकिन जब से तेरे बंद है उससे मुलाकात हुई यार। ना मुलाकात हो तभी अच्छा है। क्या कर दे क्या? नहीं चलो ठीक है, हम लोग चलते हैं खेतों। ठीक है आइए। इसे उतार दो यार, तो देहाती लगता है बिल्कुल। सही है। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तुम मगर तेरा साथ न छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तेरा साथ न छोड़ेंगे। क्या बात? हमने सुना है कि ठाकुर भवानी सिंह जेल से छोड़ दिया गया, और उसको सरकार ने जमीन दे दी है। हाँ, इस साल उसकी खेती बहुत अच्छी है। चलो चल करके देखते हैं। ये दिखा क्या ऐसा कुछ कर रहे चला, लेकिन स्वामी से उससे नहीं बताऊंगी। मैं सोता हुआ से फिर से जाएगा। जी
ये बताओ, जीते रहो। ठाकुर भवानी सिंह कहाँ है? ठाकुर जाला उन्हें तो पता नहीं रहती है, और मुझे बरसों से पता नहीं रहती है। न बताते हैं, कहीं भी जाते हैं लेकिन वो बताते नहीं मुझसे। इस साल फसल तो बहुत अच्छी पैदा हुई है, बहुत अच्छी है। अरे मंगल चौथे और हम भवानी सिंह की सारी फसल बर्बाद कर देंगे। क्या देखते साथियों? नहीं, ऐसा न करने जोला, फसल मेरी बर्बाद न करिए। ये क्या कर रहे हो तुम? ठीक नहीं, मैं ऐसा ही करूंगा। हर साल भवानी सिंह फसल तैयार करेगा और ज्वाला सिंह आएगा, इसी तरह बर्बाद करता रहेगा। साथियों, क्या देखते हो घोड़ों से सारी फसल राउंड को जाओ। आज से हम जा रहे हैं। अब बता देना अपने ठाकुर भवानी सिंह से कि ज्वाला हर बार आएगा और इसी तरह फसल रौंदता हुआ चला जाएगा। अरे भगवान, हाँ, शिष्य फसल कैसे नष्ट हो गई? पिता कौन आया था? स्वामी, ये तो सब जंगली जानवरों ने सब फसल बर्बाद कर दिया। जंगली जानवरों ने? हाँ, वो सब बहुत झुंड के झुंड निकले, उन्होंने सब बर्बाद कर दिया अपनी फसल। मैंने सोचा था फिर दुश्मन आया और हमारी फसल नाश करके वापस चला गया। नहीं, दुश्मन नहीं आया था। सब ठीक है, अगली बार कोई अच्छा सा बंदोबस्त करेंगे ताकि ये जंगली जानवर हमारी फसल नष्ट न करें। अब तुम वही खेतों पे रहिए। हाँ, यही होगा, अन्यथा हर बार जानवर आएंगे और फसल नष्ट करके वापस चले जाएंगे। अब मैं अपने पुराने दुश्मन ठाकुर हरमान सिंह के यहाँ पर चलते हैं और फिर ठुकरिया तो नहीं गई, लेकिन आज मैं उसे करेंगे करके आऊंगा। बाबूजी, पिछले बार तो हमने तुम्हारा जन्मदिन मनाने की ये तैयारी की थी, लेकिन वो लोग कमीने आकर के सारा धन उठा कर ले गए थे। लेकिन इस बार हम पूरी तैयारी के साथ में तुम्हारा जन्मदिन। हाँ बाबूजी, क्यों नहीं, आइए। राम राम ठाकुर। लेकिन उस दिन तो हम तुम्हारी दौलत लूट करने गए थे, लेकिन आज तुम्हारे सामने तुम्हारी छोकरी को ले जाऊंगा। ऐसा न कर, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। हट जाओ, हट जाओ। नहीं तो मैं कहता हट जाओ। कूद रही है। मैं कहते छोटे मुझे तो तेरा जान सकती, मैं अकेला ही रहूंगा। तड़फड़ा रही है, आज मैं तेरे बदन की सारी गर्मी उतार दूंगा। नहीं, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, मैं से चली जाऊँ। छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा, लेकिन तेरा रस चूसने के बाद आज चलो सिंह तेरी जवानी का रस चूसेगा। कौन है?
हम ऐसा नहीं कर सकते। मैं कहते मुझे छोड़ दीजिए। छोड़ दो तुझे तो उसके बाद चला रही। सारे तू सुना भी है। कौन है तू? मैं वही सुना हूँ। चला जाए, चला जाऊंगा। चला जाओ, चला जाओ, कहाँ जाओगे? मैं तुम्हें जाना है। ये है मेरी कौन है? ये मेरी बहन है। तेरी मैंने से अपनी बहन मान लिया है। अच्छा, और हाँ बहन ले और चूहा बच्चा मेरा पे तो कोई परवाह नहीं। तो ठीक है, तो अपने सियोना मालूम का चला गया। सुनते इसको मालूम नहीं। क्या हुआ तुझे? मुझे कोई बोला है और क्या का नाम ना किए उसे उठा लगे है, उसे उठा लगे है। लेकिन वो है कौन? क्या उसके लिए तूने अपने खतरे में जान डाली? वो कौन? वो मेरी बहन है। मैं उसने अपनी बहन मान लिया है। वो मेरी बहन है। ठीक है, मैं तुझे पहले घर लेकर चलता हूँ, उसके बाद मैं कुछ तू मेरे हाथों से नहीं बच सकती है। जो किसी लड़की को उठा करके ले जा रहा है, अगर इसे नहीं बचाते हैं तो फिर अलग से हो जाए। तो आज मेरे हाथों से नहीं बच सकती किसी की बता ये तुम्हारा लिप कहाँ से मिला? और तुम किसकी लड़की हो? बाबूजी, मैं हरनाथ सिंह की बेटी हूँ। कमीना मुझे वहाँ से उठा कर ले आया। समझ गया, तुम ठाकुर हरनाथ सिंह की बेटी हो ना? हाँ। चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाता हूँ। भवानी सिंह, तुम क्या करने आए हो मेरे यहाँ? देखिए, आप इतना नाराज मत होइए। मैं आज कुछ तुम्हारे यहाँ से ले जाने नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हें देने आया हूँ। क्या तुम मुझे देने आए हो? हाँ। क्या चीज देने आए हो? वही तुम्हारी बेटी। ठाकुर, अगर हो सके तो आप बड़ा उपकार किया है मेरे साथ में, जो कि हमारी बेटी को तुमने वापस कर दिया भवानी सिंह। ठाकुर, अगर हो सके तो आप लोग मेरी शराब वापस कर लें। मैं बहुत बच्चों के बारे में बहुत भटक चुका हूँ। ठकुराइन,
आज अपने पिया की प्रश्न त्याग कर रहा है। भवानी सिंह, माफ कर दो। ठीक है भवानी सिंह, मैं अपनी शराब वापस लेती हूँ और चाहिए जहाँ कहीं भी तुम्हारे बच्चे हों वो तुम्हें मिल जाए। बहुत अच्छी बात है ठाकुर। तो चलो ठीक है। मुझे इसे गोली लगी है। हाँ, इसे गोली लगी है। और इसका नाम शिवा है और मेरा नाम शंकर है और यह त्रिशूल शंकर जी का है। अगर हमारे दोस्त को कुछ हो गया तो आज के बाद मैं तुझे पत्थर समझता हूँ और पत्थर समझता रहूंगा। इतना याद कर लेना कि अगर हमारे दोस्त को कुछ हो गया तो ये समझे कि तेरे लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज के बाद मैं तेरा नाम मेरा भी छोड़ दूंगा। इससे क्या हुआ? इसके हाथ में चक्र का निशान और इसी तरह का निशान तो देखकर मैं भी घूमूंगा। लगता है कि ये हमारा मुन्ना है। हम दोनों साथ साथ तो रहे लेकिन एक दूसरे के दुश्मन बनकर, एक दूसरे के खून के प्यासे बनकर, क्या पता तूने उस मुकाम पर मिला है मुझे कि आज मेरा छोटा भाई मुझसे मिल गया। बस ये जान लो कि हमारी सारी दौलत हमें मिल गई। ये मैं क्या सुन रहा हूं? ये मैं क्या सुन रहा भगवान? जो मेरे भाई ने बतलाया आज वही विशाल मेरे हाथ में, इसका मतलब आज कल जिस समय कौन सी समझता था, लेकिन आज ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। कौन भैया? हाँ लक्ष्मण, अब तो मुझे मिल गया। अब मैं तुझे खोना नहीं चाहता। चल मैं तुझे हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। गोली तो निकल गई है लेकिन इसका जख्म गहरा है। मैं तुझे हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। कहाँ जा रहे हो? मजी, ये हमारा छोटा मुन्ना जिसका नाम लक्ष्मण है। अभी तक तो हम दोनों एक दूसरे को दोस्त समझते थे। देखिए ना, हमारी भी कढ़ाई में शंकर जी की तस्वीर और इसकी भी कढ़ाई में हम दोनों भाई हैं। चल मुन्ना, मैंने भी बहुत बचपन में बेटा तस्वीरें छपवाई थी और वो बेटा बच्चे मेरे दोनों गायब हो गए। आज तक नहीं मैंने देखा नजरों से। क्या बताऊं? क्या नाम था तुम्हारे बच्चों का? हमारे बच्चों राम और लक्ष्मण। बेटा यही नाम था। हम अपने ही घर में और अपनी माँ के पास रहकर अपनी माँ को ही नहीं पहचान सके।
लक्ष्मण, आज हमारी माँ हमें मिल गई। चलो अब हम लोग मैं मुन्ना को लेकर अस्पताल जाऊंगा और तू जल्दी से खाना तैयार कर। खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। आज मेरी माँ ने मुझको बेटा कह के बुलाया है। खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। आज मेरी माँ ने मुझको बेटा कह के बुलाया है। माँ, मेरी खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। आज मेरी माँ ने मुझको बेटा कह के बुलाया। जंगल तेरा अब हम चलते हैं ठाकुर भवानी सिंह के यहाँ पर। क्या बात है? चलो ठाकुर भवानी सिंह के पास चलते हैं। क्या हमारे शिखर भवानी सिंह ने छीन लिया है, अब वो वही लेकर के हमारे पास आएगा। तुमसे जरा तू फिर आ गया। कुछ सवाल पूछने आए हैं। ये बताओ शिवा कहाँ है? शिवा? मुझे नहीं मालूम नहीं। और हमारा जानी दुश्मन भवानी सिंह कहाँ है? मुझे नहीं मालूम नहीं। नहीं मालूम है मंगल जैसा? लाल एक पत्र लिखकर यहाँ पर डाल दो, यहाँ पर डाल दो। जहाँ पर होगा खुद चलाएगा। ठकुराइन माफ करना, हम तुम्हें अपने साथ में चल रहे हैं, क्योंकि ये पत्र पड़ेगा ठाकुर तो बौखलाता हुआ हमारे पास चला आएगा। मंगल चाचा लिख कर डाल दो कि हम ठकुराइन को लेकर जा रहे हैं। अगर उसकी जान बचा दी है तो गंगा को हमारे हवाले कर दे। गंगा को? हाँ, डाल दो। उठो उसे, वैसे मंगल चाचा अच्छी बात है। यही तो हम भी सोच रहे, वही तो हम भी नहीं। ठीक है, ये तो पत्र है। भवानी सिंह, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारी पत्नी राधा हमारी हिरासत में है। अगर उसकी जिंदगी चाहते हो तो राधा को, अगर उसकी जिंदगी चाहते हो तो गंगा को मेरे हवाले कर दो, वरना तुम्हारी पत्नी की लाश भेजेंगे तुम्हारी हवेली पर। तुम्हारा दुश्मन डाकू ज्वाला सिंह। भैया जब क्या कर रहा हूं, मेरी मां को ज्वाला से लग गया है। तो चिंता मत कर, क्योंकि वो ज्वाला सिंह है ना, वो ज्वाला सिंह हमारी मां को ले गया है, भवानी सिंह की पत्नी को नहीं। और जिसके दोनों जवान भेजे हो वो ज्वाला सिंह उसकी मां की हत्या करेगा। सारे को जिंदा डाल दो। ये बात चलकर बाबा को बताना चाहिए। ठीक है, ओ भवानी आ रहे। बाबा, माँ जी को ज्वाला सिंह उठा ले गया। ज्वाला सिंह की ये मजाल, लेकिन इसमें लिखा क्या है? बाबा जी, इसमें लिखा हुआ है कि भवानी सिंह, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारी पत्नी राधा हमारी हिरासत में है। अगर उसकी जिंदगी चाहते हो गंगा को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो उसके बदले में तुम्हारी पत्नी की लाश हम तुम्हारी हवेली पर भेजेंगे। तुम्हारा दुश्मन डाकू ज्वाला सिंह। चले, उसने गंगा को वापस मांगा है।
लेकिन ये बताओ बच्चों, मेरी पत्नी तुम्हारी माँ कैसे हुई? क्योंकि हमारा नाम राम है और मुन्ने का नाम लक्ष्मण है, इसलिए वो हमारी माँ हुई। शादी मेरे बचपन के खोए हुए मेरे बेटे राम और लक्ष्मण जी। भगवान, आज बहुत खुशी का पिताजी, क्या बात? अब जाइए ठाकुर हरनाम सिंह के यहाँ गंगा को लाने के लिए। मैं देखता हूँ ज्वाला सिंह को। आप चिंता न करें, जब तक आपके दोनों बेटे इस दुनिया में जीवित हैं, हमारी माँ के ऊपर कोई आंच नहीं आने बहुत देगा। अच्छी बात है बेटा। लक्ष्मण भैया मैं जा रहा हूँ, तो चिंता मत कर। नहीं भैया, आप तो वहां जाएंगे तो क्या हुआ? लागे भैया, मैं आप साथ चलूंगा। नहीं, क्योंकि अगर मुझे कुछ होगा तो तू तो माँ और पिताजी को संभाल सकता है। क्या समझ ले कि मैं ज्वाला सिंह की मौत बनकर जा रहा हूँ। नहीं भैया, और साथ मुझे कुछ हो गया तो पिताजी का और माँ का ख्याल कर देगा। नहीं रे, इसे आप हाथ जोड़ता हूँ। नहीं, तो हमारी बात मान, क्योंकि मैं बड़ा हूँ। बड़ा होने के नाते मैं तुझे अच्छी सलाह देता हूँ, क्योंकि जिन रास्तों से मैं गुजरा हूँ तो उन रास्तों से नहीं गुजर सकता। उस कुत्ते को मैं संभालूंगा। पर भैया तू चिंता मत करना। और हाँ, अगर ज्यादा देर लग जाए तो समझ लेना कि तेरा भाई इस दुनिया में जीवित नहीं है। भैया हम क्या कहते हैं, अगर आपको कुछ हो गया, आपको कुछ हो गया तो लक्ष्मण जिंदा रहेगा। मैं जानता हूँ, लेकिन बाबा जी गंगा को लाने गए और मैं उस कुत्ते के अड्डे पर चलता हूँ। जी भैया। भोजन किया? हाँ बाबूजी, मैं भोजन तो कर लिया, लेकिन आपने? आप फिर आए? और अरे तू हाँ ठाकुर साहब, एक फुर्सत कठिन, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ कौन सी औरत? अपनी बेटी गंगा को लेने के लिए। मैं अपनी बेटी गंगा को कैसे ले जाने दूंगा? ठाकुर, ये तुम्हारी बेटी नहीं है, ये मेरी बेटी है। ये क्या कह रहे हो? हाँ, ये मेरी बेटी है। ये तुम्हें कहाँ से मिली थी? देखो भवानी सिंह, आज के 18 वर्ष पहले एक भयानक तूफान आया था और उसी तूफान में आपसे सच सच बता रहा हूं, उसी तूफान में एक गंगा बेटी लावारिस होकर के मेरे शरण में आई और मैंने उसे अपने यहाँ जगह दे दी और उसे अपनी बेटी बना करके रखा हूँ। लेकिन ठाकुर साहब, अगर गंगा हमारे साथ नहीं गई तो उसकी माँ की जान खतरे में है। गंगा की माँ को ज्वाला उठा करके ले गया है और उससे कहा है कि अगर ठकुराइन को चाहते हो तो मेरे हवाले गंगा को करो, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे, हम ऐसा होने नहीं देंगे। ठीक है भवानी सिंह, जैसे तुम्हारी बेटी वैसे मेरी बेटी, जैसे तुम पिता हो इसके वैसे इसकी माँ है, हम भी नहीं होने देंगे और तुम ले जाओ। बाबूजी, अगर मेरी माँ है, अगर मेरी माँ को कमीना उठा कर ले गया है तो मैं जरूर जाऊंगी। चलिए मैं जा रही हूँ, आइए बाबू। जो उपकार आपका मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा और मैं चल ठाकुर को पत्र मिलते ही बौखलाता हुआ गंगा को लेकर हमारे पास आएगा। जब क्या आप खड़े रहो, जैसा मैं कहता वैसा ही करो और गंगा के आने का इंतजार। आज
मार डालू तुझे छोड़ू नहीं, सीधे यमपुर की अब तो आओ भरती, जरा एक नजर घुमा कर देखो, अब तुम्हें कोई जाला की थी तो तेरी माँ खोपड़ी उड़ जाएगी। चोरा से बहादुर से शायद तुम नहीं जानते कि तुमने किसकी माँ का हरण किया है। जानता हो, एक दुश्मन की माँ का हरण किया। कुत्ते, इसी अड्डे पर तुझे तड़पा कर नहीं मारा तो हमारा नाम राम नहीं है। दिन में सपने देखना भूल जाओ और इंतजार करो यहाँ कब तेरा पूरा खानदान आए। जोड़ा तो शायद नहीं जानता, सबसे अच्छी हंसी वो होती है, सबसे अच्छी हंसी वो होती है जो बाद में हंसी जाए और वो हंसी हम हंसेंगे। देखेंगे कि वो हंसी कौन हंसेगा। आज तक हम हंसते आए हैं और हम भी हंसेंगे। चलो तेरी जिंदगी के दिन खत्म होने वाले हैं, कुछ ही पलों का मेहमान है तू। तुझे फड़फड़ाना है, चिल्ला भर के चिल्ला।